नमस्कार दोस्तों। ओम श्री गुरुवे नमः। हम हाजिर हैं एक और नए वीडियो के साथ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं पिछले कुछ समय से वीडियोस बना करके नहीं डाल रहा था। बीच में कुछ महीनों का समय गया है। मैं खुद अपने कुछ कार्यों में व्यस्त था एंड इस टाइम पीरियड में मैं वीडियोस बना करके अपलोड नहीं कर पाया। बट मैं एक दिन बैठ करके रिफ्लेक्ट कर रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं एक्चुअली में वीडियोस बना क्यों रहा था। तो मुझे ऐसा लगा था कि ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके या अपने वीडियोस डाल करके एक तो मेरी अपनी लर्निंग होती है, वो लर्निंग से मुझे अच्छा लगता है। दूसरा मुझे खुशी मिलती है कि जब मैं शेयर आउट करता हूँ, कोई वीडियोस बना करके डालता हूँ। तो मैं सोचा कि अब जब दोबारा एक गैप के बाद में शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहला वीडियो खुशी को लेकर के बनाएं। आप अगर मेरे इसमें वीडियो लिस्ट में जाएंगे तो देखेंगे कि पुराने वीडियोस के अंदर में एक मैंने वीडियो बनाया था जो कि बात करता था कि सुख क्या है। तो हमने बात करी थी कि हंसी, खुशी, सुख ये क्या होता है और इसका क्या डिफरेंस है और आदमी को सुख की प्राप्ति कैसे होती है। आज मैं बात कर रहा हूँ कि खुशी कहाँ मिलती है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हम चंद्रमा ग्रह को देखेंगे, कर्क राशि को देखेंगे, चौथे घर को देखेंगे। आज कोइंसिडेंटली मंडे भी है, तो भगवान श्री चंद्रदेव को नमन करते हुए और आगे आज इस टॉपिक पे इस चर्चा करते हैं हम और आगे बढ़ाते हैं इसको टॉपिक को। तो चंद्रमा अगर आप देखेंगे तो बेसिकली फोर्थ हाउस कालचक्र कुंडली के अंदर में फोर्थ हाउस में आती है कर्क की राशि, कैंसर साइन, और उसके जो स्वामी बताए गए हैं तो वो हैं चंद्रमा। और यहाँ पे जो उच्च के ग्रह होते हैं वो होते हैं बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति। तो फोर्थ हाउस जो है, फोर्थ हाउस को बोला गया भूमि, भवन, वाहन, इसके कारक, आपके सुख के, आपके घर के, इनके कारक जो है वो फोर्थ हाउस का बेसिकली जो सिग्निफिकेशन है वो है। और यहाँ पे कर्क राशि जो आती है वो कर्क राशि कैंसर साइन इज द फर्स्ट इमोशनल साइन। तो जो वाटर साइन है, वाटर फर्स्ट वाटर साइन है। तो आपका फायर, अर्थ, एयर, वाटर, तो उस सेंस में जैसे एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड देन कैंसर। तो कैंसर इज द फर्स्ट वाटर साइन, वाटरी साइन, और ये जल तत्व की राशि हुई कर्क राशि। और इसका जो बेसिक जो सिग्निफिकेशन है वो है इमोशंस को लेकर के। तो जो कर्क राशि का जो फर्स्ट सिग्निफिकेशन है वो है इमोशंस। तो इमोशनल उतार चढ़ाव, आपके भाव कैसे हैं, आपकी मनोस्थिति कैसी है, आपके मन में ख्याल किस तरह के हैं, थॉट्स किस तरह के हैं। और अगर आप पुराने वीडियोस में जाकर के अगर मून का वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा करी थी कि मून, चंद्रमा किस चीज़ के कारक हैं, चंद्रमा कैसे कार्य करते हैं, चंद्रमा की एनर्जी क्या होती है, उसकी रेमेडीज़ क्या हैं, उसके सिग्निफिकेशंस क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसको कैसे देखना है। आज हम जब बात कर रहे हैं खुशी की तो मैं इसमें कर्क राशि का या फोर्थ हाउस के इसमें बात करना चाहूँगा। आप किसी भी नेटिव के हॉरोस्कोप में जब हम एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आप अगर वहाँ पे देखेंगे कि उनके कैंसर साइन किस हाउस में जाता है कुंडली का, तो आप लगन कुंडली जब बनाते हैं, अगर किसी लगन से शुरू करते हैं तो कैंसर साइन कहाँ पे जा रहा है, किस हाउस में जाके बैठ रहा है, वहाँ से हम ये देख कर निकाल सकते हैं कि व्यक्ति को किस चीज़ में खुशी प्राप्त होती है, क्या कार्य करने में खुशी प्राप्त होती है। तो अभी जस्ट एक दो दिन पहले की बात है, कुछ एक OTT पे नई मूवी आई थी और उसमें देख रहे थे कि कोई हीरो है और उसको ना मतलब ये अकाउंटेंसी का एक ये था कि उसको हिसाब बराबर से मिलाना है। तो मूवी का नाम ही शायद यही है, हिसाब बराबर। तो उसमें कह रहे हैं कि वो हिसाब मैच करता है तो उसे खुशी, मतलब उसको तसल्ली नहीं मिलती जब तक हिसाब बराबर मैच नहीं करे, और अगर कुछ एक्स्ट्रा मिले तो उस व्यक्ति को खुशी होगी। मेरे को दिमाग में वो देख करके सुन करके वो रन कर रहा था कि होना हो इसका लगन जरूर वर्गो का है। तो वर्गो जो है एक मैनेजर की, अकाउंटेंट की राशि है। लगन अगर वर्गो का है 6 नंबर का, तो ये व्यक्ति जो है नेट पिकर है, ये अकाउंटिंग में बहुत ये है, मैथमेटिकली मतलब LHS = RHS टाइप का होना चाहिए। और इन लोगों का फोर्थ साइन यानी कैंसर राशि 11th हाउस में आएगी, जो वर्गो लग्न है। तो जस्ट एग्जांपल जैसे ले रहे हैं, तो अगर फोर्थ साइन आपका 11th हाउस में जाता है तो आपको बेसिकली मुनाफे में खुशी मिल रही है। तो इन लोगों का मान लीजिए जैसे एक शेयर बेचा, उस पर अगर 100 रुपये बढ़ करके मिल गए तो बहुत खुश है। इनको जैसे मान लीजिए गूगल पे 2 रुपये 5 रुपये का कैशबैक आ गया तो भी खुश है। बेसिकली आपको कोई भी चीज़ जो लाभ का एहसास करा रही है कि हमको कुछ बढ़ करके मिल गया, हमको कुछ एक्स्ट्रा मिल गया, हमारा कहीं से कुछ लाभ हुआ है, तो इन लोगों को बड़ी खुशी। ऐसे ही आप ये देख सकते हैं कि उस हाउस में जहाँ पे कर्क का राशि जा रही है, कैंसर साइन जा रहा है, तो वहाँ से कौन से रिलेशंस बन रहे हैं, उन लोगों के साथ मिल करके ये लोग बड़े खुश हैं, उन लोगों के साथ में इंटरेक्शन करके ये लोग बड़े खुश हैं।
तो ये भी एक सिग्निफिकेशन हो सकता है कि क्या चीज करने से खुशी मिल रही है, किन लोगों से मिलने से खुशी मिल रही है। मान लीजिए कैंसर का साइन अगर लगन में आ जाए, तो ये वो लोग हैं जो मतलब लगन तो अब स्वयं हुआ, तो इन लोगों को स्वयं से बात करने में, स्वयं के साथ मतलब ये लोग क्या ना अलूफ रहना पसंद करेंगे, क्योंकि इनको ये है कि कोई मेरे घर में नहीं आए, मेरी पीस डिस्टर्ब नहीं करे, मैं बुलाऊं तो आए। ऐसे अनवांटेड, अनगारंटेड, कोई बिना बुलाए बताए मेरे घर में आए, तो इनकी जो है इंटरनल पीस खराब हो रही है, इनकी खुशी उसमें खराब हो रही है, इनका मेंटल स्टेट उसमें खराब हो रहा है। तो ऐसे अगर आप देखेंगे कैंसर साइन किस हाउस में पड़ता है किसका व्यक्ति का, उससे उनका ये प्रेडिक्शन निकाल करके एनालिसिस करके दिया जा सकता है कि इनको क्या करने से खुशी मिलती है, इनका क्या करने में मन लग रहा है। इसी का एक दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि जैसे आजकल का टाइम है, इन टुडेज टाइम, तो एवरीबडी इज सेइंग दैट वी आर स्ट्रेस्ड आउट, एवरीबडी हैज स्ट्रेस ऑफ सम और द अदर काइंड। स्ट्रेस को अगर हटाना, स्ट्रेस का खुशी से लेना देना नहीं है, खुशी इज डिफरेंट, हैप्पीनेस इज डिफरेंट, स्ट्रेस इज डिफरेंट। वन में आर्ग्यूमेंट्स है कि अगर कोई हैप्पी है तो वो स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस्ड है तो वो हैप्पी कैसे होगा। इट में ऑल्सो सो हैपन कि आप हैप्पी भी हैं बट येट यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड आउट ऑल्सो, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड आपके कुछ ना कुछ चल रहा है, तो आपको खुशी का एहसास तो हो रहा है बट स्टिल यू आर स्ट्रेस फॉर समथिंग एल्स। तो स्ट्रेस इज डिफरेंट देन हैप्पीनेस। और ये डी स्ट्रेस अगर आपको करना है तो हमको केतु की प्लेसमेंट देखनी चाहिए। तो केतु जहां पर पे भी बैठे होते हैं आपकी कुंडली के अंदर में, उस हाउस के उस साइन की सिग्निफिकेशंस देख करके आपको ये बताना होता है कि ये व्यक्ति क्या चीज को लेकर के स्ट्रेस हो। ऐसे डी स्ट्रेस करने के लिए क्या करना है, बेसिकली डी स्ट्रेस कैसे होगा, तो वो केतु से रिलेटेड गवर्न चीजों को अगर आप करते हैं तो आप डी स्ट्रेस होते हैं। एक जो सबसे सिंपल जो एक्टिविटी बताई थी इनिशियल कुछ वीडियोस में था कि अगर आप वॉक करते हैं, वॉकिंग करने से आप केतु को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं। तो केतु का काम है एंजाइटी क्रिएट करना, केतु का काम है आपको डिटैचमेंट देना, आपको ना लगाव छुड़वाना। केतु आपको स्ट्रेस क्रिएट करवाता है और केतु से रिलेटेड आप चीज करते हैं तो ही आपको डी स्ट्रेस होगा। तो एक जो डायरेक्ट चीज है वो है वॉक करना। तो अगर आप वॉक कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, दोपहर कर रहे हैं, शाम कर रहे हैं, आपको डी स्ट्रेस फील होगा। वो एक इनेट नेचर है ह्यूमन बींग्स का। ऐसे ही केतु जहां पर बैठे हो उस हाउस से रिलेटेड अगर आप कोई और एक्टिविटीज या चीज करते हैं तो आपको डिस्ट्रेस होगा। तो अगर किसी व्यक्ति को कभी ये एडवाइस करना होता है हमें कि आपको डिस्ट्रेस के लिए क्या करना है, तो हम केतु को स्टडी करके और वहां से बता सकते हैं कि आप डिस्ट्रेस होने के लिए ये काम करें, क्योंकि स्ट्रेस तो आपको हजारों चीजों से, हजारों जगह से आएगा, लेकिन डिस्ट्रेस होने के लिए क्या करना है तो वो हम लोग वहां से स्टडी करके बता सकते हैं। तो इससे अलावा मैं इसी कोई टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाह रहा था कि जब हम मून की या कैंसर साइन की बात कर रहे हो और फिर अब जैसे डी स्ट्रेस के लिए हम केतु की बात कर रहे हैं, एक और कनेक्शन मेरे दिमाग में आता है जो मैं सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मान लीजिए आपका 4th हाउस, एक कॉन्सेप्ट है भावत भावम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वो कहता है कि किस भाव से दूसरा भाव कितने दूर है और उसके सिग्निफिकेशन कैसे इफेक्ट करेंगे। मान लीजिए कोई नेटिव है, उसका अगर हम 4th हाउस एनालाइज कर रहे हैं तो 4th हाउस इज अबाउट मदर। अभी 4th हाउस से 5 घर आगे चलते हैं, तो 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, तो 5 घर अगर आगे जाते हैं तो 8 नंबर की राशि यानी 8 नंबर का घर आता है और 8 नंबर की राशि आएगी उसमें। अगर हम कालचक्र कुंडली ले रहे हैं तो 4th हाउस में कालचक्र कुंडली में कैंसर का साइन है, कर्क राशि है, उससे 5 घर आगे चले तो 8th हाउस आया और उसके अंदर में स्कॉर्पियो की राशि है। 8th हाउस होता है आपके अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। स्कॉर्पियन राशि जो है वो सिग्निफाई करती है आपके ऐसे डर जो आपके बहुत ही मतलब वेरी इनेट टू यू, आप ही के बहुत क्लोज कुछ ऐसे डर हैं जिनसे कि आप मतलब भयभीत हैं या आपको वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस हो रहा है, डर महसूस हो रहा है, आप इसको ओवरकम करना चाहते हैं, तो वो स्कॉर्पियन राशि सिग्निफाइज करती है। तो लेकिन 5 घर जब हम आगे बढ़े हैं तो 5 घर जो होते हैं तो 5th हाउस डिनोट करता है एजुकेशन को। तो अगर 4th हाउस से 5 घर आगे बढ़े हैं तो 4th हाउस में मदर हैं, तो 5 घर आगे बढ़ के मदर की एजुकेशन हुई। तो वो नेटिव के लिए तो 8th हाउस है, उसकी अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर आप उसकी मदर के लिए देखें तो वो मदर की एजुकेशन है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई मदर, अगर किसी नेटिव की मदर बहुत अच्छी वेल एजुकेटेड है, उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी रही है, उनकी लर्निंग बहुत अच्छी रही है, तो उस नेटिव का 8th हाउस आपको क्लियर मिलेगा, उस नेटिव का 8th हाउस आपको अच्छा मिलेगा, उसमें बहुत ज़्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं होगा, हेल्प नहीं होगा, वो 8th हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस अच्छे ही रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी के लाइफ के ट्रबल्स पूरे
वाइप ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि ये कालचक्र है। ये कालचक्र किसी के लिए भी कैसे भी घूमता है, वो अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो आपकी लाइफ से प्रॉब्लम पूरे चले जाएंगे ऐसा नहीं, लेकिन आप कुछ प्रारब्ध लेकर के नहीं आएंगे। इसीलिए मेरे ख्याल से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्योंकि अगर जो लड़की है, जो कि जननी है, अगर उसकी पढ़ाई अच्छी होती है तो ऐसा कहा जाता है कि एक बच्ची, एक बेटी अगर पढ़ जाए तो उसके आने वाली पूरी जनरेशन उस फैमिली की तर जाती है, क्योंकि उसके बच्चे पढ़े लिखे होंगे, वेल मैनर्ड, एजुकेटेड होंगे, क्योंकि माता जो है, मदर जो है, वो एजुकेटेड हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, वो वेल मैनर्ड, कल्चर्ड हैं। तो उसके आने वाली संतान वैसी होगी, और फिर इसी क्रम में उनके आने वाली संतान भी वैसी होगी। तो बेटी को पढ़ाना अपने आप में मतलब एक पूरी की पूरी फैमिली लाइन को ऊपर उठा देना जैसा है। और ये हम लोगों को ऐसा लगेगा कि हम लोग मतलब जिस टाइप की सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, मेट्रोज में रह रहे हैं, तो दिस में नॉट साउंड लाइक अ वेरी बिग डील, बट हमारे देश में आज भी, इंडिया में गांव देहातों, पिछड़े इलाके हो, वहाँ पे एजुकेशन ही नहीं है। एजुकेशन अगर है तो उसमें भी प्रायोरिटी लड़कों की है, जबकि कायदे से प्रायोरिटी पे लड़कियां होनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को पढ़ा देने से पूरी की पूरी फैमिली, एक पूरी एक तरीके से पीढ़ी ऊपर उठती है, ना सिर्फ एक व्यक्ति। तो ये जो कनेक्शन था, ये कनेक्शन उसमें समझ में आया जब हम सोचने में, बात में और इसको कनेक्ट करते जा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों इतनी बड़ी चीज़ है। एक बेटी का पढ़ना अपने आप में जनरेशन को पढ़ जाने जितना इक्वलेंट होता है। अगर आप किसी बच्ची को पढ़ाते हैं तो उसके आने वाली जनरेशन को, उसके बच्चों के 8th हाउस की जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर आउट हो रही है। अगर किसी नेटिव की मदर वेल एजुकेटेड हैं तो उसको 8th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम्स उतनी ही कम होंगी। इसीलिए काफ़ी सारे ये भी पुराने ज़माने में एक तरीके से आप समझिए हमारे ट्रेडिशंस बना दिए गए हैं, जो आज तक भी फॉलो होते आ रहे हैं, कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि 5th हाउस से आपकी प्रेगनेंसी भी देखी जा रही है। मदर जब प्रेग्नेंट है तब उस नेटिव के साथ में किस तरह के घटना हुई है या क्या उसका प्रारब्ध बन रहा है जब वो गर्भ में है, वो भी आप 8th हाउस से देखेंगे, जो कि मदर का 5th हाउस से आता है। उसको क्लियर आउट करने के लिए ये था कि मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रैवल ज़्यादा नहीं करें, काम नहीं करें, बहुत ज़्यादा नरिशमेंट, न्यूट्रिशियस फूड डाइट, आपका इमोशनली बहुत क्लियर आउट रहना, इमोशनल आपको सपोर्ट मिलना, अच्छी अच्छी तस्वीरें फ़ोटो लगाई जाती थी, अच्छी अच्छी बातें करनी, उनको ये वैदिक नॉलेज, किताबें पढ़ना करना, ये सारी चीज़ें बताई जाती थी कि आप वो प्रेगनेंसी के पीरियड को सेलिब्रेट करें, और जो आने वाला बच्चा है उसका वो 8th हाउस उतना स्ट्रॉन्ग, उतना क्लियर रहेगा, और उसकी लाइफ में उसको उस तरह की बहुत बड़ी अनसॉल्वेबल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो एक माँ का पढ़ने का, एक बेटी का, बच्ची का पढ़ने का इतना बड़ा सिग्निफिकेशन है, जिसको हम एस्ट्रोलॉजिकली मैंने अभी जैसे डिफाइन करके दिया। तो बहरहाल पॉइंट हम शुरू किए थे खुशी से लेकर के, हम लोग एक ये बड़े इंपॉर्टेंट सोशल पॉइंट पर पे भी आकर के उसके भी हमने चर्चा करी। बट खुश रहने के लिए क्या करें, अपने अपने चार्ट्स उठाइए, देखिए आपका कैंसर साइन कहाँ जा रहा है, वो चार्ट के अंदर में, आपके नेटल चार्ट के अंदर में और लगन कुंडली में, और देखिए कि किस घर में पड़ रहा है, उस घर से रिलेटेड क्या करना है, क्या करने से आपको खुशी मिलती है। आप खुद को एनालाइज करके देख पाएंगे, आप एटलीस्ट ये क्लियर हो जाएंगे कि ये करने से मुझे एक्चुअल में खुशी मिलती है। वो खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप ही के अपने कुंडली में, चार्ट में आपको क्लियरली दिखेगा आपको क्या करने से खुशी मिलती है, और वो आप खुद ही वेरीफाई करके बता सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में सेक्शन में डाल करके लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैं भरसक कोशिश करूंगा कि मैं अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार उसमें उसको आंसर कर पाऊँ। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।